बीते कई दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। तमाम देश ऐसे हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश यानी भारत के मुसलमान भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वे कौन कौन से देश हैं जो इजराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और कहा जा रहा है हमास आतंकी संगठन है और फिलिस्तीन उसको लगातार संरक्षण देने का काम कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते कई दिनों से किस तरीके से हमास लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है और बताया जा रहा है फिलिस्तीन की तरफ से और इजराइल की तरफ से सैकड़ों लोगों की अब तक जाने जा चुकी हैं, बेगुनाहों को मारा जा चुका है। लेकिन अब इस लड़ाई की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन हमारे देश के मुसलमान लोग खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में बातें लिखी जा रही हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन से देश हैं जो हमास का फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, न्यूज बाइट्स ऐप ने एक आर्टिकल लिखा है, हमास द्वारा इजराइल पर हमले के समर्थन में अधिकतर मध्य पूर्व के देश शामिल हैं। इनमें तुर्की, कतर, ईरान, लेबनान, दक्षिण अफ्रीका, यमन और सऊदी अरब जैसे देश हैं। यानी बड़े देश हैं लोग, और इन लोगों ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया है। और अब वही देखिए, कतर ने जारी तनाव के लिए इजराइल को ठहराया है जिम्मेदार। यानी कतर भी अब इजराइल के खिलाफ है और जो सब कुछ हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उसका असल जिम्मेदार फिलिस्तीन नहीं इजराइल है। हमास के प्रबल समर्थक कतर ने तो एक बयान जारी कर हमास के हमले के लिए भी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा बेरूट में कई लेबनानी नागरिकों ने इजराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई के लिए अपनी एकजुटता व्यक्त की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा, फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन के कारण आज इतना तनाव बढ़ा है और इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है, जिसने हाल के समय में अल अक्सा मस्जिद पर हमले किए थे। ईरान ने हमास के हमले को सराहा है। ईरानी राष्ट्रपति यानी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी ने रविवार को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से बातचीत की है और फिलिस्तीनी हमले की सराहना करते हुए इसे गौरवपूर्ण ऑपरेशन और बड़ी जीत बताया है। मीडिया से बातचीत में हमास और हिजबुल्लाह के सदस्यों ने बताया कि इजराइल के खिलाफ इस ऑपरेशन में ईरान ने मदद की है। ईरान के IRGC ने गाजा और हिजबुल्लाह में हमास सहित 4 ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों के साथ बैठकें भी की हैं। यानी तमाम देश हैं अब जो साफ तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अब आप देखिए, पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं कई देश, लेकिन जबकि वहीं जो अधिकतर मुसलमान देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उन लोगों का समर्थन फिलिस्तीन को मिल गया है। चीन, टर्की और रूस ने भी तटस्थ रुख अपनाया है, यानी ये लोग भी फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। और वहीं भारत जो है इजराइल का खुलेआम समर्थन कर रहा है। मिडिल ईस्ट के देश इजराइल पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने शनिवार यानी 7 अक्टूबर की सुबह जल, थल और आकाश तीनों तरफ से अचानक हमला बोल दिया, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। अचानक हुए इस हमले की वजह से संभलने का मौका नहीं मिलने के कारण इजराइल में कम से कम 350 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 500 से अधिक लोगों के घायल होने के दावे किए जा रहे हैं। और तमाम देश जिन लोगों ने खुलेआम जो है कि समर्थन कर दिया इजराइल का, वहीं चीन, टर्की और रूस ने किसी का समर्थन नहीं किया है और इस हालत पर चिंता जाहिर की है। चलिए आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं जंग में कौन कौन से देश किसके साथ खड़ा है। ABP न्यूज़ की रिपोर्ट है। इजराइल में घुसकर निर्दोष नागरिकों को मौत की घाट उतारने वाले हमास के लड़ाकों
के समर्थन में भी कई दुनिया के कई देश उतर आए हैं। इसमें सबसे पहले नाम ईरान का है। यहाँ शनिवार को हमले के बाद जश्न मनाने और आतिशबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के एडवाइज़र ने कहा कि हम फिलिस्तीन के इजराइल पर अटैक का समर्थन करते हैं। एक और मुस्लिम देश कतर ने इजरायलियों के फिलिस्तीनी लोगों के साथ हिंसा करने का जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी अरब ने भी फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। अरब लीग के चीफ अहमद अबुल घीत ने कहा कि गाज़ा में तुरंत मिलिट्री एक्शन रोकना चाहिए। उन्होंने इजराइल को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल के पक्ष में बट रहे दुनिया भर के देशों के बीच कई ऐसे देश हैं जिन्होंने फिलहाल अपना रुख तटस्थ रखा है। इसमें चीन, रूस और टर्की खास हैं। तीनों ने जंग के हालात पर चिंता जाहिर की है और शांति सुनिश्चित करने की नसीहत दे दी है। और हमारे देश के तमाम लोग अब खुल के लिख रहे हैं। देखिए, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा, जब तक फिलिस्तीन के लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। नरगिस बानो ट्वीट करते हुए दिखाई दे रही। वहीं इसके अलावा एक ट्विटर यूजर और है अजब अमीर, ये लिखते हैं, चेचन्या के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव ने कहा कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और उनका समर्थन करते हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके इन्हें अलग थलग कर दिया है। और अब जो है कि देखिए, तमाम लोग और लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं जो रूस है, रशिया है, इन्होंने भी फिलिस्तीन का समर्थन खुले तौर पर कर दिया है और इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो ये मैप दिख रहा है, आप इस मैप को साफ तौर पर देखिए किस तरीके से लगातार हक और ज़मीन पर इजराइल कब्जा करते गया और अब फिलिस्तीन कह रहा है उसे उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। और हमास लगातार अब जो है कि कहा जा रहा है कि हमास जो है आतंकी संगठन और हमास अब लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है और तमाम लोग इसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बातें हैं कि हमारे देश की जो मीडिया है, टीवी मीडिया है, तमाम चैनल इसमें आज तक का नाम आता है, टाइम्स ग्रुप का नाम आता है, ये लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए, न्यूज़ 18 के भी कई रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए, लेकिन ये लोग इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है ये लोग जा करके फिलिस्तीन से रिपोर्टिंग करें जिससे सच सामने आ सके। और तमाम लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, मणिपुर भी जल रहा है बीते कई महीनों से, लेकिन ये जो टीवी मीडिया के तमाम गोदी पत्रकार हैं, ये लोग मणिपुर नहीं जा पाए। ऐसा लगता है मणिपुर के लिए इन्हें वीज़ा दिया ही नहीं गया और ये लोग इजराइल पहुंच करके रिपोर्टिंग करने का काम कर रहे हैं। और एक पक्ष के समर्थन में ये लोग माहौल बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो सच है उसको बाहर नहीं लाया जा रहा है। ऐसा तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इन लोगों में हिम्मत है, जो तमाम पत्रकार गौरव सावंत जैसे लोग गए हुए रिपोर्टिंग करने के लिए, ये लोग फिलिस्तीन जाएं और वहां से रिपोर्टिंग करें जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया है और देश के टीवी पत्रकार भी इजराइल के समर्थन में लगातार माहौल बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के तमाम मुसलमान इस समय फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन को तमाम देशों का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग किसका समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन का या फिर इजराइल का? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।